पाठ 2 घमंडी राजा। आरंभ करने से पहले, जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब सकती है, उसी प्रकार मनुष्य का घमंड भी अच्छे से अच्छे संबंध को बर्बाद कर देता है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे घमंडी राजा की है जिसका घमंड एक भिखारी चूर चूर करता है। मोहनगढ़ में एक राजा रहता था। उसका नाम सूरजमल था। वह बहुत घमंडी था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। लोगों पर अत्याचार करना उसकी आदत बन गई थी। राजा जबरदस्ती उनसे कर टैक्स वसूलता था। राज्य के सभी लोग राजा के इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन राजा ने सभी से कर वसूलने के लिए अपने सेनापति को नगर में भेजा। जब सेनापति अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कर वसूलने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। सेनापति ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, तुम बहुत समय से अपना कर नहीं चुका रहे हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास अभी कर देने के लिए धन नहीं है। सेनापति उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, इस बूढ़े व्यक्ति को यहाँ मेरे सामने क्यों प्रकट किया है? सेनापति ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति कर देने से मना कर रहा है। इस पर राजा ने कहा, कल सवेरे हम इसे इसके दुस्साहस का दंड देंगे। बूढ़ा व्यक्ति राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर देना, परंतु सच यही है कि मेरे पास अभी धन नहीं है जिससे कि मैं आपका कर चुका सकूं। अगले दिन उस गरीब बूढ़े व्यक्ति को राजा ने कोड़े से मारने का दंड दिया। वहां से गुजर रहे एक साधु ने जब यह सब देखा तो उसने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर राजा ने कहा, यदि तुम भी अधिक प्रश्न करोगे तो तुम्हें भी दंड दूंगा, क्योंकि इस राज्य का राजा मैं हूँ। मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। कई राज्य मैंने अपने बल पर जीते हैं। इस पर साधु ने कहा, यदि आप सब कुछ जीत चुके हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो तुम स्वयं समझ जाओगे कि तुमने क्या जीता है। साधु ने प्रश्न किया, यदि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूं जहां पर कुछ भी न हो तो तुम क्या करोगे? राजा ने उत्तर दिया, मैं अपने खाने पीने की चीजें तलाश करूंगा। इस पर साधु ने कहा, यदि आपको कोई खाने पीने की चीज दे तो आप उसके फलस्वरूप क्या दान करेंगे? राजा ने उत्तर दिया, मैं अपने खाने पीने की चीजों के लिए अपना आधा राज्य दे सकता हूँ। साधु ने फिर प्रश्न किया, यदि वह व्यक्ति आधे राज्य में न माने तो? राजा ने उत्तर दिया, तो मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा। अब साधु ने कहा, अब तुम देख लो तुम्हारे पास क्या बचा है। तुम खाने पीने के बदले पूरा राज्य देने को तैयार हो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। समय एक सा नहीं रहता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इतना घमंड नहीं करना चाहिए जिससे उसे ही हानि हो। अब राजा साधु की बात समझ गया था। राजा ने उस दिन से घमंड त्याग दिया।